अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखें, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है सब्र। और सब्र एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है जिसको कि कहना तो बहुत आसान है, किसी दूसरे को सब्र का घूंट पिलाना बहुत आसान है, लेकिन जब ये ख़ुद पीना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, सब्र जो है वो सब्र और बर्दाश्त लोग समझते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखें, मैं आप लोगों को सब्र भी बताऊंगी और बर्दाश्त भी बताऊंगी। फ़र्क ये है कि जब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है तो सब्र शुरू हो जाता है। बर्दाश्त में लोग अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं कि मेरे ऊपर ये मुश्किल डाली और मेरे साथ ही ये क्यों हुआ और हमारे साथ ही क्यों ऐसा है। तो ये है बर्दाश्त, नैगिंग करना, अल्लाह से शिकायत करना। लेकिन अगर आप खामोशी से सब्र और शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको नेक समझा और आपका इम्तिहान लिया। हम बचपन से अपने बड़ों से ये सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। तो इम्तिहान क्या है? इम्तिहान यही है ना, जान से, माल से, मेहनत को ज़ाया करके, यही इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, उसमें आपको सब्र के साथ शुक्र अदा करना चाहिए। मतलब जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरे साथ पिछले दिनों कुछ ऐसे हादसात और ऐसे वाक़यात हुए जिनसे कि वाकई अगर मैं अल्लाह ताला से शिकायत करती तो आज मैं आपके सामने ऐसे ना बैठी होती। लेकिन उस हालत में भी मैंने नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से ये शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, तूने ये मुश्किल डाली है, तू ही इसको सॉल्व करेगा, क्योंकि अल्लाह के अलावा, अल्लाह ने ही मुश्किल डाली है, अल्लाह ही उसको रिजॉल्व करेगा। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि तूने ये मुश्किल डाली और इतनी हिम्मत दी कि मैं बर्दाश्त कर सकूं, और मुझे और हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल के वक्त को गुजार दूँ। तो सब्र और बर्दाश्त, दो फ़र्क ये हैं कि बर्दाश्त में आदमी शिकायत करता है और बर्दाश्त करता है खामोशी, लेकिन सब्र बिल्कुल खामोशी से। सब्र में आदमी कभी गिरता नहीं है। सब्र वो वाली सवारी है जिसमें कि वो सवार होता है तो ना वो किसी की नज़रों में गिरता है, ना वो किसी के कदमों में गिरता है, सिवाय अल्लाह के। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब्र कहने को बहुत मामूली बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में पेशेंस, इसको लोग इंग्लिश में जब कहते हैं तो पेशेंस बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह को पसंद है। सब्र करना अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है। अल्लाह ताला सिर्फ अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। आप समझे कि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आई तो आप समझें अल्लाह ने आपको नेक समझा है, अपना बंदा समझा है, तभी तो आपसे इम्तिहान ले रहा है वो। और अल्लाह ताला कभी इतनी मुश्किल नहीं डालता जो इंसान बर्दाश्त न कर सके। वो इतनी ही तकलीफ़ देता है जितना इंसान के अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत हो। और जिस मुकाम पे बर्दाश्त ख़त्म होती है उसी मुकाम से सब्र शुरू होता है। और मुश्किल वक्त कभी बता कर नहीं आता। हमेशा मुश्किल वक्त जब आता है, या तो आप उससे कुछ सीखते हैं या उससे कुछ सिखाते हैं किसी को, क्योंकि मुश्किल वक्त में आदमी अपनी ही मुश्किलों से लड़ के ना बहुत कुछ सीख लेता है। लर्निंग पीरियड होता है वो। और सब्र, खामोशी और लाताल्लुक़ी बेहतरीन इंतकाम है। अगर आपके साथ कोई बुरा करे, आप खामोश रहिए। खामोश रहेंगे तो लोग आपके, एक तो ये आपका इंतकाम भी होगा और वो आदमी सोचेगा कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो कितना परेशान होगा। आप सोचें, जो आपको तकलीफ़ देना चाह रहे हैं, किसको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं हो रही। सब्र करने वाला हमेशा कामयाबी हासिल करता है, हमेशा। थोड़ा टाइम लगता है सब्र करके, ज़ाहिर है कि कोई चीज़ अगर होती है तो उसमें आदमी को टाइम लगता है दोबारा उस अच्छे उसमें वापस आने में, लेकिन वो हमेशा कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला, मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी हैसियत के हिसाब से रिवॉर्ड देता है, और अल्लाह ताला ज़रूर देता है। अल्लाह ताला अगर आप पे कोई तकलीफ़ डालता है तो उसके बाद आपको अच्छा वक्त, बहुत अच्छा वक्त भी देता है। अपनी परेशानी में सब्र करें और लोगों को इसकी परेशानी पर अफसोस करने के बजाय रश करने दें। जब आप सब्र करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार, ये इतना परेशान होने के बावजूद ये बिल्कुल खामोश है, सब्र से काम ले रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, तो वो रश करेंगे आपके ऊपर, बजाय इसके कि आपके ऊपर वो अफसोस करें कि यार इसके साथ तो ऐसा हो गया, उसको तो ये हो गया, उसको ये तकलीफ़ हो गई। तो इसलिए सब्र बहुत इम्पोर्टेंट है। और अल्लाह ताला जब आज़माता है तो अल्लाह ताला आपको हर तरह से आज़माता है, जान से, माल से, आपकी मेहनत को ज़ाया करने से। तो अल्लाह ताला ये कहता है रसूल अल्लाह से कि वबश्शिर साबिरीन, ए नबी बशारत कीजिए सब्र करने वालों को जब उन पे कोई तकलीफ़ आए। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
مطلب وہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے، اللہ ہی نے ہمیں بھیجا تھا، ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس چیز کو ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، سب کچھ رسول اللہ کے تھرو، قرآن کے تھرو ہمیں ساری نالج پرووائڈ کی، بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ کھڑا ہوں نا، صبر کرنے والے کے میں ساتھ ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کا ریوارڈ کیا ہوگا۔ جس صبر میں گلہ اور شکایت ہوتی ہے نا، وہ صبر نہیں ہوتا۔ اس طرح سے صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ صبر کریں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی مصیبت دی یا کوئی بڑی مصیبت بھی آئی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی ڈیتھ ہوئی فیملی میں، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو آپ کے لیے بہت تکلیف دے، آپ اس میں بھی صبر ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے کہ آپ اس حادثے کو برداشت کر سکیں۔ کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا شکر مطلب ادا کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یار میری زندگی میں تو زندگی ہی بدل گئی میری، اور یہ ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں مسائل، پریشانیاں، تکلیفات، امتحانات سب آتے ہیں۔ تو اس لیے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، صبر کبھی ہارنے نہیں دیتا، صبر کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور رسول اللہ کو کہا کہ بشارت کیجئے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آئندہ پھر ایک اچھا سا ٹاپک لے کر آؤں گی۔